मूवी की शुरुआत में हमें एक मेडिकल कंपनी दिखाई जाती है जो कि रिसर्च कर रही होती है और शुगर का इलाज ढूंढ रही होती है। कंपनी इस दवाई को गैर कानूनी तरीके से बनाकर अपने कंपनी के अंदर ही मरीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, मगर एक्सपेरिमेंट से लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, यानी लोगों की शुगर इस दवाई से ठीक तो नहीं हुई मगर बुरे असरात उनके जिस्म पर पड़ गए हैं, जिस वजह से वो ज़ोंबी वायरस का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी अपनी रिसर्च बंद नहीं करती। कुछ वक्त के बाद हम उस कंपनी का एक खुफिया रास्ता देखते हैं जहां से एक लड़का बाहर निकल रहा होता है जो कि आम इंसान नहीं था, बल्कि दवाई के नुकसान की वजह से वो एक ज़ॉम्बी बन गया था। वो उठता है और पास ही के गांव में जाने लगता है। इसी गांव की सड़क पर हम एक गाड़ी को जाता हुआ देखते हैं जिसमें एक कपल था और जिस सड़क से वो लोग जा रहे थे यहाँ कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी टायर पंचर करने के लिए, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का टायर पंचर होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक मैकेनिक आ जाता है जिसका नाम जॉन होता है, जो कि इस कपल की मदद करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि सड़क के ऊपर वो चीज़ इसी नहीं रखी थी ताकि किसी की गाड़ी का टायर पंचर हो जाए और उसे कोई कस्टमर मिल जाए। अब उनकी गाड़ी को ठीक करने के लिए वो पास ही में बने अपने गाँव में ले जाता है क्योंकि इसका घर उसी गाँव में था। फिर सुबह होने तक ये उनकी गाड़ी ठीक कर देता है। तब उन लोगों को गाड़ी ठीक करने का बिल दिया जाता है जो कि ज़रूरत से भी ज़्यादा था, इसीलिए वो कपल इन्हें नगद पैसे नहीं देते बल्कि वो कार्ड देते हैं बिल चुकाने के लिए। तब ये बात जून को पसंद नहीं आती। इतनी ही देर में अंदर से जून की वाइफ और बेटी बाहर आते हैं जो गोश्त काटने वाले औजार दिखाकर उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। तब ये देखकर वो कपल वहाँ घबरा जाता है और बेचारे पैसे देकर वहाँ से फ़ौरन ही चले जाते हैं। उधर वो ज़ॉम्बी जो उस रास्ते से निकला था वो गांव तक आ गया था और क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी इसलिए वो लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बी से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है, यानी बाकी जहाँ काफ़ी गुस्से वाले और सेहतमंद होते हैं तो ये उनकी निस्बत काफ़ी कमज़ोर और किसी पर भी हमला नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि बच्चे भी इसे आराम से परेशान कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एक डॉग आकर उस ज़ॉम्बी के पीछे पड़ जाता है जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी भागकर एक वॉशरूम में आकर छुप जाता है। लेकिन डॉग वहाँ से जा नहीं रहा था और लगातार उस पर भौंके जा रहा था। कुत्ते की आवाज़ सुनकर उस मैकेनिक जॉन के फादर वहाँ से बाहर आ जाते हैं जो देखते हैं कि डॉग दरवाजे की तरफ देखकर भौंक रहा है, इसीलिए वो चेक करने के लिए अंदर जाते हैं। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला कर देता है और सर पर काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम जॉन की बेटी को देखते हैं जो कि वापस अपने घर की तरफ आ रही थी, तो तभी उसको अपने सामने वही ज़ॉम्बी आता हुआ दिखाई देता है जो उसे काटने के लिए भागा हुआ उसकी तरफ आ रहा था। पर अगले ही पल वो डॉग वहां दोबारा आकर उस ज़ॉम्बी के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए पहले सबसे जॉन की बेटी भागती है और पीछे पीछे वो ज़ॉम्बी भाग रहा होता है। और फिर तभी हम जॉन के भाई को भी इसी सड़क के ऊपर देखते हैं। जब वो देखता है कि जॉन की बेटी यानी मेरी भतीजी के पीछे डॉग पड़ा हुआ है तो वो भी उसके साथ भागने लग जाता है और उनके पीछे ज़ॉम्बी भी था। लेकिन तभी यहाँ पर जॉन भी अपना ट्रक लेकर आ जाता है जिससे वो ज़ॉम्बी टकरा जाता है और सीधा जाकर सामने वाले खेतों में गिरता है। ये देखकर वो तीनों काफ़ी डर जाते हैं और क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वो कोई इंसान था और इसको गाड़ी से टकराने की वजह से वो अब मर चुका है। मगर अगले ही पल वो ज़ॉम्बी दोबारा से उठ खड़ा होता है जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान रह जाते हैं। तभी वो डॉग दोबारा से आकर उसके पीछे पड़ जाता है जिस वजह से ज़ॉम्बी को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर जॉन और उसकी फैमिली वापस से घर आ जाते हैं। वो अभी भी काफ़ी हैरान थे और इसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो आदमी जिंदा कैसे है और भाग भी पा रहा था, उसे कुछ हुआ भी नहीं। तभी उनके घर एम्बुलेंस आ जाती है जिसके अंदर से जॉन के डैड बाहर आते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी ने काट कर उनको जख्मी कर दिया था। वो पट्टी करवाने के लिए हॉस्पिटल गए थे। अब देखते ही देखते रात हो जाती है जहां वो डॉग अब भी उस ज़ॉम्बी के पीछे ही पड़ा हुआ था, जिससे बचने के लिए वो जॉन के गिराज में आकर छुप जाता है। इसी दौरान हम जॉन के डैड को देखते हैं जो कि अपनी छोटी वैन में था, मगर ये वैन कम और कोई कमरा ज्यादा लग रही थी क्योंकि उन्होंने इसे बिल्कुल रहने के काबिल बनाया हुआ था। वो यहाँ आराम कर रहे थे और साथ ही साथ उनकी ख्वाहिश भी थी जिसके बारे में वो सोच भी रहे थे। वो दरअसल एक आइलैंड पर जाना चाहते थे घूमने के लिए ताकि वहाँ वो खूब मजे कर सकें, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास तो पैसे ही नहीं होते और ना ही उन्हें कोई ऐसा जरिया मिल रहा था कि जिसके जरिए वो ज्यादा पैसे जमा कर सकते। मगर तभी उनके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ने लगता है क्योंकि ज़ॉम्बी ने उन्हें काट लिया था, जिसकी वजह से वो वायरस तेजी से उनके जिस्म में फैल रहा था। उधर जॉन की बेटी को ऐसा महसूस होता है कि गैराज में कोई तो छुपा हुआ है। इसीलिए वो अपने दादा यानी जॉन के डैड के साथ उसे चेक करने के लिए वहां पर जाती है, जहां ज़ॉम्बी को देखते ही जॉन के डैड उसे पहचान जाते हैं। ये तो वही है जिसने सुबह मुझे काटा था। लेकिन अब वो उससे अपना बदला लेने के लिए उसके ऊपर वार करने शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसी दौरान जॉन की बेटी अपनी फैमिली को इसके बारे में बताती है और अपने साथ गैराज में लेकर आती है। वहाँ आकर जब ये उस ज़ॉम्बी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका किसी ने कत्ल कर दिया है, मतलब कि अब वो मर चुका है। अभी उनका ये सोचना ही था कि तभी अचानक से वो ज़ॉम्बी जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर सभी काफ़ी डर जाते हैं।
जाते हैं और घबराते हुए गैराज से बाहर निकल आते हैं। वो गैराज के सारे दरवाजे बंद करके ज़ॉम्बी को अंदर ही कैद कर देते हैं। वो शीशे के जरिए बड़े गौर से उस ज़ॉम्बी को देख रहे थे, जहाँ तभी अचानक जॉन का भाई ये कह देता है, अरे ये तो ज़ॉम्बी है और इसीलिए ये मर नहीं रहा। जिसके बाद वो सभी को एक मशहूर ज़ॉम्बी मूवी दिखाता है, जो देखने के बाद सबको उसकी बातों पर यकीन आ जाता है। अब चूंकि जॉन के डैड को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था, तो उनके ज़ॉम्बी बनने के डर से जॉन की वाइफ एक बर्तन से मारकर उन्हें बेहोश कर देती है, जिन्हें बेहोशी की हालत में ले जाकर उस छोटी वैन में बंद कर दिया जाता है। इसी रात जॉन का भाई ज़ॉम्बीज और उनसे कैसे बचा जाए उसके ऊपर यूट्यूब पर वीडियोस देखता है, जिसके बाद वो सभी को बताता है कि ज़ॉम्बीज को इंसान का दिमाग खाना काफ़ी पसंद होता है। उसकी इन बातों के दौरान ही वहीं पर उनके डैड भी आ जाते हैं, जिन्हें जैसे जॉन का भाई देखता है फ़ौरन से उनके ऊपर हमला कर देता है, इस सोच में कि काफ़ी देर हो गई है, वो तो अब ज़ॉम्बी बन गए होंगे। लेकिन जॉन देखता है कि उसके डैड ज़ॉम्बी नहीं बने, बल्कि वो तो बिल्कुल ठीक हालत में है। इस वजह से उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आता कि उसने बगैर सोचे समझे अपने डैड को पीट दिया। इसीलिए जॉन चीज़ें फेंक फेंक कर अपने भाई को मारने लगता है। उधर गैराज में जॉन की बेटी उस ज़ॉम्बी को देखने आती है और उसे खाने के लिए वो बंद गोभी देती है, जिसे इंसानों का दिमाग समझकर वो खा भी लेता है। जॉन की बेटी के जाने के बाद यहाँ पर जॉन की वाइफ आ जाती है, जो एक प्लास से उस ज़ॉम्बी के सारे दांत निकाल देती है, क्योंकि अगर ज़ॉम्बी के दांत ही नहीं होंगे तो वो किसी को काटेगा भी नहीं। अब जॉन के डैड में हम बड़ा ही अजीब बदलाव देखते हैं। ज़ॉम्बी के काटने की वजह से वो ज़ॉम्बी नहीं बनते, बल्कि उनके जिस्म में ऐसे बदलाव होने लगते हैं जिससे वो दोबारा से जवान दिखने लगते हैं, जो देख वो खुशी खुशी गाँव में घूमने चले जाते हैं। इतना बड़ा बदलाव देखकर उसके सारे दोस्त काफ़ी हैरान रह जाते हैं और चारों तरफ से घेर कर उससे सवाल करने लगते हैं कि हमें भी वो राज बताओ जो करके तुम दोबारा से जवान हो गए हो। जिस पर जॉन के डैड उन सभी को ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताते हैं और ये भी कि मुझे एक ज़ॉम्बी ने काटा था, मगर ज़ॉम्बी बनने की बजाय मैं जवान बन गया। ये सुनकर सभी दोस्त उसकी मिन्नतें करना शुरू कर देते हैं कि प्लीज़ हमें भी उस ज़ॉम्बी से कटवा दो और बदले में हमसे पैसे ले लो। मगर उनकी ये सारी बातें जॉन का भाई सुन लेता है। अब चूंकि वो बेरोज़गार था, इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस ज़ॉम्बी को अगवा करके शहर में बेच आऊँ, और फिर वो ऐसा ही करता है। मगर जब वो ज़ॉम्बी को अगवा करके ले जा रहा था तो तभी ट्रक तेज़ चलाने की वजह से उसे पुलिस रोक लेती है, और जब पुलिस वाले ट्रक को चेक करते हैं तो उन्हें वो ज़ॉम्बी यहाँ पर बंधा हुआ मिल जाता है। इसीलिए पुलिस जॉन के भाई को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आती है। कुछ ही वक्त के बाद उसकी फैमिली भी यहाँ पर आ जाती है। अब क्योंकि जॉन के डैड को पैसों की लालच आ गई थी, इसीलिए वो कहते हैं कि ये ज़ॉम्बी मेरा बेटा है। जिसके बाद वो उसे घर ले आते हैं और गैराज में बंद करके रखते हैं, जहाँ जॉन की बेटी उसे खाने के लिए बंद गोभी देती है। लेकिन तभी सब लोगों को पता चलता है कि ज़ॉम्बी के सारे दांत गायब हैं, किसी ने बड़ी बेरहमी से उन्हें निकाल लिया है। इसी दौरान यहाँ के तमाम बूढ़े लोग यहाँ पर आ जाते हैं जवान होने के लालच में, मगर ज़ॉम्बी के तो दांत ही नहीं होते, तो ये सब कैसे होता। तो इसी दौरान जॉन के डैड को एक आइडिया आता है। उनके पास नकली दांत थे, जिन्हें लेकर वो ज़ॉम्बी के मुंह में लगा देते हैं और बाद में सभी बूढ़े लोगों को एक एक करके उस ज़ॉम्बी से कटवाते हैं, जिसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। मगर तभी यहाँ जॉन की वाइफ आ जाती है और सारे पैसे अपने पास रख लेती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जिन जिन लोगों को उस ज़ॉम्बी ने काटा था वो एक बार फिर से जवान हो गए थे और बड़ी खुशी और जोश में वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे। उधर जॉन की फैमिली में सबको पता चलता है कि जॉन के डैड सारे पैसे चुरा कर उस आइलैंड पर घूमने चले गए हैं, जहाँ जाना उनका सपना था। अब गाँव के और लोगों को भी ज़ॉम्बी के बारे में पता चल जाता है, तो उनके सर पर भी जवान होने का भूत सवार हो जाता है। इसलिए वो भी सब एक एक करके उस ज़ॉम्बी से खुद को कटवाने लगते हैं। लेकिन अब काफ़ी वक्त गुजर जाता है, जहाँ जॉन और उसकी फैमिली ने काफ़ी सारा पैसा कमा लिया होता है उस ज़ॉम्बी के ज़रिए। मगर जो जॉन की बेटी होती है उसे इन सब चीज़ों से बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उस ज़ॉम्बी को पसंद करने लगी थी और उसे एहसास होने लगता है कि मेरी फैमिली कितनी लालची है, कैसे इस ज़ॉम्बी को इस्तेमाल करके पैसे कमा रही है। इसीलिए एक दिन वो उसे एक जंगल में ले जाती है और कहती है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस गांव से कहीं दूर भाग जाओ। अब हालांकि वो ज़ॉम्बी था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हो जाता है कि ये मेरी कितनी फ़िक्र करती है, इसीलिए वो भी उसे पसंद करने लग जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इसके बाद हम एक शादी का सीन देखते हैं, जहाँ वो सारे लोग जिन्होंने ज़ॉम्बी से खुद कटवाया था वो देखते ही देखते ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं और उस पूरी जगह पर तबाही मचा देते हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बी यहाँ पर सभी इंसानों को काट रहे थे। तब ये देखकर जॉन की फैमिली काफ़ी डर जाती है और खुद को बचाने के लिए वो लोग अपने ही घर में छुप जाते हैं और साथ ही ज़ॉम्बी से लड़ने की तैयारियां भी करने लग जाते हैं। अब जॉन का भाई भी उस मेन ज़ॉम्बी को बेचने के लिए शहर के एक स्टेशन पर लाया होता है, मगर यहाँ भी ज़ॉम्बीज़ आ गए थे और तबाही मचा रहे थे। तब उनसे बचने के लिए जॉन का भाई मेन ज़ॉम्बी को छोड़कर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उधर सारे ज़ॉम्बीज़ उनके घर पे हमला करके अंदर घुसने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो लोग अपने घर से निकलकर उस छोटी वैन में जाकर छुप जाते हैं। इसी दौरान जॉन का भाई भी यहाँ पर आ जाता है और चूँकि वो गाड़ी में था
इसीलिए वो एक गन से चिंगारियां निकालकर सब ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी गाड़ी की तरफ कर लेता है, जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो अपनी फैमिली के पास उस छोटी वैन में आ जाता है। अब जॉन की वाइफ का बच्चा होने वाला था तो उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो जाहिर है इसके लिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाना था, जिसके लिए जॉन और उसका छोटा भाई उस छोटी सी वैन से बाहर आते हैं और ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं और चलते चलते अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। मगर गाड़ी की चाबी तो उनके पास थी ही नहीं, क्योंकि वो तो उसी गाड़ी में थी और वो अब यहाँ से निकल भी नहीं सकते थे, क्योंकि तब तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और हमला करने लगते हैं। तब जॉन की बेटी उन्हें बचाने तो आती, मगर ज़ॉम्बी उसे देख लेते हैं और हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी वो मेन ज़ॉम्बी जो जॉन की बेटी को पसंद करता है वो यहाँ आकर उसे बचा लेता है। अब जॉन की वाइफ का बेबी हो जाता है और बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर सभी ज़ॉम्बीज़ उस छोटी वैन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर जॉन घर के अंदर जाता है गाड़ी की चाबी लेने के लिए। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसे यहाँ पर पकड़ लेता है और फ़ौरन ही काट लेता है, पर वो चाबी को ढूंढकर कैसे भी करके अपने भाई के पास फेंक देता है और किसी तरह करके खुद भी घर से बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाता है, जहाँ पूरी फैमिली गाड़ी को चलाकर वहाँ से निकल जाती है। अब मेन ज़ॉम्बी वहीं पर खड़ा होता है और अपने साथ खड़े तमाम ज़ॉम्बीज़ के ऊपर पेट्रोल डालकर उन्हें जला देता है, जिससे वहाँ काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है। अब उस फैमिली को सफ़र करते करते सुबह हो जाती है और जॉन को चूंकि ज़ॉम्बी ने काट लिया था इसीलिए वो भी अब ज़ॉम्बी बन गया था, जिससे बचने के लिए फैमिली के सभी लोग उस गाड़ी से उतर जाते हैं। तभी यहाँ जॉन के डैड भी अपना आइलैंड वाला ट्रिप खत्म करके वापस आ जाते हैं और सबको हाय कहते हैं। अब सबसे पहले ज़ॉम्बी ने चूंकि इन्हें यानी कि जॉन के डैड को ही काटा था, लेकिन हैरत है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बने थे, वो बिल्कुल ठीक। तो इससे इन लोगों को पता चलता है कि जॉन के डैड के जिस्म में इस एंटी वायरस से लड़ने की एंटीबॉडीज हैं, यानी एक किस्म का एंटीवायरस है जिससे इस वायरस का तोड़ हो सकता है और वो अपनी इस ताकत से सभी ज़ॉम्बीज को ठीक कर सकते हैं, उन्हें काट कर। फिर पूरे मुल्क का बुरा हाल दिखाया जाता है क्योंकि वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था, जहाँ हम बहुत सारे ज़ॉम्बीज को फिर लाइन में खड़ा हुआ देखते हैं क्योंकि जॉन के डैड सभी को एक एक करके काट रहे थे, जिससे सभी का ज़ॉम्बी वायरस खत्म हो रहा था और वो ठीक होकर वापस इंसान बन रहे थे, जिसके बदले में लोग उन्हें बहुत सारे पैसे देते हैं। इसके बाद जॉन के डैड अपने बेटे और उस मेन ज़ॉम्बी को काटकर फिर से दोबारा ठीक कर देते हैं, जहां वो फिर से पूरा इंसान बनकर इन लोगों के साथ रहना शुरू कर देता है और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है।